चंद शेर बस मैं जल्दी से, क्योंकि मलका नसीम साहिबा को सुनेंगे हम जी। नहीं, वो तड़कता भड़कता तो आपने सुना है अब तक। अब तो कोई इतने खूबसूरत शार के बाद तो मैं तो मरसिया हूँ इस मुशायरे का, समझ लीजिए। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बस एक मतला और शेर और सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। बहुत शुक्रिया। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ़ लाशऊरी तौर पर तब्दील हो गई। बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग जोड़ने लगते हैं कि यार क्या, अभी तो रदीफ़ दूसरी थी, अभी कैसे हो गई, तो शेर ज़ाया हो जाता है, इसलिए बता दिया। कि आंसू है ना आहे, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर ये है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हमें। बहुत शुक्रिया। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। बहुत शुक्रिया आपका। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। आखिरी 2-3 शेर, फिर आपकी ज़हमतें तमाम हो जानी चाहिए। अर्ज़ करता हूँ कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है। जो हालात हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये मतलब सही सच साबित होगा कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है। इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है। इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर हर घर का शेर है, मैंने इसको शेर बना दिया, सिर्फ आपको अच्छा लगेगा। अर्ज़ करता हूँ कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। बहुत शुक्रिया। शायरात के मतलब का शेर था, तमाम शोहरों को संभालना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा, ये तो पढ़ दिया मैंने। दर्द ईजाद तो पढ़ दिया। अच्छा, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और शेर पढ़ रहा हूँ बतौर ख़ास, शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। बड़ा कंपटीशन है साहब, इत कदर भीड़ है कि आप किसी भी शोबे में जाइए तो फ़ैसले जो हैं वो लॉटरी से हो रहे हैं, कुरअंदाज़ी से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी मनसब पर नहीं पहुंच पाते, किसी मंजिल पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में खामी है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। वहाँ से मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको। कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ तुमको मुझको संभालना है। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। शिकस्त जिसका नसीब होगी। बहुत शुक्रिया। शिकस्त जिसका, बहुत शुक्रिया। टाई ब्रेकर को शेर बनाया कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। वो संग दिल है, बड़ा सादा सा शेर, मगर आपके मतलब का कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है।
और आखिरी शेर की वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।